हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रॉफिट लॉस की सीरीज चलाते हैं। डे नंबर 5 और लास्ट डे है। ठीक है, आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा देता है। देखो, हम ये क्वेश्चन को दो तरीके से कराएंगे। ठीक है, एक तो दो तरीके से तो कैसे कराते हैं। एक तो मेथड नंबर 1। ठीक है, एक मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि हम उनका फ्रैक्शन ले लेते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार वैसे बताते हैं और एक बार सक्सेसिव दिखाते हैं। सक्सेसिव से कैसे, उसने 2 बार उसको फ़ायदा हो रहा है। 1% जब उसने खरीदा तब उसने फ़ायदा हुआ और एक बार बेचा, तो 2 बार तो सक्सेसिव लगा सकते हैं इसमें। और एक फ्रैक्शन वाला बताया, 1% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/100। 1% का फ्रैक्शन होगा 1/100। तो हम क्या लिखेंगे, 100 उसका CP है और उसका SP कितना हो गया, 101। सेम दूसरा भी, दोनों में इस तरह का फ़ायदा होगा। फिर हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100। ठीक, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, 101 का स्क्वायर कितना होगा, 10201। ये इसका स्क्वायर होगा। हम फिर क्या करते हैं, इसको जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम ऐसा करते हैं, 100 कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0.201। सॉरी, ये होगा यहाँ पे 0.20, से पहले मिल गया, तो हमारा डिफरेंस देख लो कितना, 2.01। ठीक है, यही हमारा परसेंट है। ठीक है, B। ठीक, हम ऐसे ही निकालते हैं। और दूसरा सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव होता है अगर एक X% और Y% 2 का होता है तो X + Y + XY/100, ये फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो हम 1% का 2 बार हमें फ़ायदा हुआ तो लगाएंगे 1 + 1 + 1 × 1/100। कितना होगा, 1 1 2 हो गया, एक को ये 100 से डिवाइड करने के 0.01 हो जाएगा, इक्वल टू 2.01। ठीक है, जो भी मेथड तुम्हें ठीक लगे उस मेथड का यूज़ कर लीजिए, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो समान वस्तुओं को 200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसने बाद में परसेंटेज ही पूछा है, तो ये जो 200 दिया है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर वो सिर्फ इतना लिख देता है, दोनों समान वस्तुओं को समान दर से ही बेचा जाता है, तो भी आंसर हो जाता है, क्योंकि इसने हमसे परसेंटेज में ही पूछा है। तो 10% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा, 10% होती फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की 1/10 लाभ होता है। तो देखो हमारा जो CP तो सेम ही रहता है। ठीक, वही रहता है जो दिया है अपॉन में। और अगर लाभ होता है तो ऐड कर देते हैं 11, अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, हो गया 9। दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 100 और 11 ने 99। कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो हमारा 1% का लॉस हो गया। 1/100 करेंगे ना, इंटू 100, लेकिन जब 100 वैल्यू होती है तो 100 से मल्टीप्लाई तो उसे कर दिया, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1% का लॉस हुआ है हमें। ठीक है, D देखो इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने लिखा भी है, फैक्ट भी लिखा है, लेकिन हमने एक्सप्लेन भी किया है, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। मान लीजिए हमने CP कितना मान लिया है, 100। ठीक, अंकित मूल्य 20% ज़्यादा हो जाता तो हमारा MP कितना हो जाएगा, 10 का 20% ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक, समझते हैं ना, 10 गुणे 100 गुणे 120/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसने इस पर छूट दिया 20%, तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 120 × 20% का छूट दिया तो कितना बचेगा, 80%, 12 × 8 = 96। ठीक, अब देखिए इसमें कितना लॉस है, 4 का लॉस है। परसेंट 100 ही होता है तो वही हमारा 4% की हानि होती है, या ऐसे कर लो 4/100 × 100, कितना हो गया, 4%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रवि ने 2 साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची, इसमें भी वही करना, सामान्य मूल्य पर बेची तो कितना हो जाएगा, 20% की वैल्यू कितनी होती है,
1/5, 5:6 और लॉस हो गया तो 5:4। 25:6 कितने का लॉस है? 1 का लॉस है। 1 हमारा CP कितना आया? 25। बाद में CP ये हो जाता है इंटू 100, तो 25 चौका 100 बराबर 4%। इसमें भी देखो 4% की हानि हो रही है, ठीक है, 4% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1000 के क्रय मूल्य वाली वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई 1000% के क्रय मूल्य वाली वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। और एक अन्य वस्तु प्राप्त धन से अन्य वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए इसमें कितनी दे? ठीक है, अब देखो 1000 हमारा CP था, CP बराबर 1000, ठीक है। अगर इसने 5% की हानि पर बेचा तो हमारा SP कितना हो जाएगा? 1000, 5% कम कर दिया तो कितना हो गया? 95%, हमारा हो गया 950। अब इसने क्या, इस धन से प्राप्त की गई धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः, अब इससे उन्होंने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है। अब ये हमारा CP हो गया, उसको 5% लाभ पर बेचा है, ठीक है, तो कितना हो गया? तो अब नया SP कितना हो जाएगा? ये हमारा CP हो गया, क्योंकि अब इससे हमने कुछ और लाभ पर बेचा। कितने लाभ पर? 105, 5% लाभ पर 100, ठीक। अब देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? 95 इंटू 105, 105, ठीक है। अब इसको देखो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे इसके 100। देखो 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है, माइनस 5। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो A माइनस बी, A प्लस बी का फार्मूला बन गया A माइनस बी और A प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25/10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 बार 100 आएगा, ठीक है, 100 और 25 कम करेंगे कितना बचेगा? 9975, ठीक है। तो 9975 अपॉन में 10 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट में SP ये था, मगर हमारा CP कितना था? 1000, ठीक। तो अब हमें कितने का लॉस हो गया? 2.5%, ठीक है, 2.5% का हमें लॉस हो गया, 2.5% की हानि हो गई, ठीक है। आया समझ? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति एक शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, ठीक है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा आकर्षित करती है। देखो CP हमारा कितना है? 100। अब हम ऐसे करेंगे जल्दी में क्वेश्चन, ठीक है। 15% ज़्यादा किया है तो कितना हो गया? 115। ये कितना हो गया? MP, ठीक है। अब 115, अब इन्होंने ये हमारा हो जाएगा SP, 6% कम मूल्य पर बेचा, मतलब कितना? 94% मूल्य पर बेचा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 20 हो गया, ये हो गया है 23। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8, ठीक है, 2 सत्ते 14, 23 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम कैसे करेंगे इसको? फैक्टर कर लेंगे, चाहे तो इसको 50 माइनस 3 कर दो, नहीं तो ये 20 प्लस 3 कर दो। तो हम 20 प्लस 3 करते हैं तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 चौका 8 1 9 माइनस प्लस का हो जाएगा 3 सत्तो 21, 3 चौक 12, 2 14, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 4 4 8 9 1 10, 108.1। अब हमारा पहले कितना था? CP 100 था, देख रहे हो? तो कितना बचा? 8.1, यही हमारा 100% हो गया।
ये कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं कि मतलब मैंने 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया, चाहे 23 का टेबल आता तो वैसे कर ले, नहीं तो 3 से तो 21, 3 चौक 12, 2 14, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 1 9, ऐड कर लो 4 4 8 9 1 10। ठीक, अब मैंने वैसे फैक्टर ब्रेक कर लिया, इनको मैंने वैसे कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए, तो 20% लाभ पर, घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू 115, तो लाभ पर बेचा तो जुड़ जाएगा 5 1 6। 10% हानि पे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, हमारा CP हो गया 10, और एक लॉस हो गया तो 9 हो गया, 2 पंजे 10, 2 3 6, कितना हो गया 25:27। ठीक है, सॉरी हमने गलती कर दी है, हमने ये गलती किया क्योंकि उन्होंने पूछा है कि सामान पर बेचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर नहीं करेंगे, इसको हम फैक्टर, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें सेम करना है। तो कितना हो गया 3 पंजे 15, 3 चक 18, 2 दसावन 20 और 2 नेम 18। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 35, ये हो गया हमारा 36। तो इनका अब ये देखो, ये प्रत्येक की वैल्यू 12,000 है, तो 18 की वैल्यू 12,000 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 18 पंजे 90, 18 कितना हो जाएगा 18 18 108। ठीक है, 12 18 छंगा 108 और 18 कैसे करते हैं, 6 18 6 12, तो 2000/3 आएगा। ठीक है, इसने क्या बोला है, ठीक है 2000, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 12,000/18, 6 दूनी 2000/3। इसने पूछा क्या है, लाभ या हानि, तो एक का ही लाभ हो, एक का लाभ हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 3 6 18 66.7 का लाभ, सी आंसर। ठीक है, आया क्वेश्चन, समझ में ना आए तो कमेंट में बताइए कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो 18 की वैल्यू इसने, क्योंकि प्रत्येक की वैल्यू 12,000 है, तो 18 की वैल्यू होगी 12,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू हो गई है 2000/3। हमसे लाभ पूछा, लाभ भी हमारा एक का ही हो, 36 में से 35 का एक ही का हुआ ना, तो बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2 माइक्रोवेव प्रत्येक में 4800 रुपये पे बेचता है। ठीक है, 20% का लाभ। अब देखो हम जल्दी में करेंगे, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5:6, एक को भेजा 5:4 पर, दोनों का सेम है SP, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो कितना होगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ऐड करेंगे 25:24। ठीक है, ऐड हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसके लिए उनको ऐड करते हैं, सेम होता है तो सेम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम करते हैं कि पहले इतने में बेचा, फिर दोबारा क्या किया इसने में बेचा, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत, तो कितना आपका हानि हुई, एक की हानि हुई बटे कितना 25 गुणे 100, 25 चौका 100 बराबर कितना 4% की हमारी हानि हुई, डी ऑप्शन। ठीक है, नहीं तो हम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, वो कुछ और हो जाता। 105 दुकान, अब देखो इसको हम सक्सेसिव से करना चाहेंगे, सक्सेसिव से थोड़ा इजी हो जाएगा। सक्सेसिव में दोनों में उसको लाभ हुआ तो कितना हो गया 11 + 11 + 11 × 11/100, तो कितना हो जाएगा 11 11 22 + 121 10/100 बराबर हो गया 22 + 1.21, ऐड करके कितना हो गया 23.21, 23.21। ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगा दिया, अब नहीं तो हम वैसे भी कर सकते थे 100 और 111, 100 और 111 दोनों की मल्टीप्लाई करते, थोड़ा उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए सक्सेसिव लगा दीजिए, इससे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार खरीदते, इसमें भी वैसे ही लगाते हैं, सेम क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, 7 + 7 + 7 × 7/100 कितना हो गया 14 + 0.49 बराबर 14.49। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, एक दुकानदार 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेचता है, लाभ को ज्ञात करें कि उसे टीवी बेचता की
उसका नुकसान जीरो हो। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि नुकसान जीरो हो या वही रहे, उसका मान बदले ना, तो ऐसे में दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, देखो जैसे कि अगर हमने x% किसी को बढ़ाया है तो हमें बाकी को कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, x तो सेम ही रहेगा और नीचे क्या करेंगे, अगर बढ़ा दिया है तो हम इसको बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा। अगर x% कम कर दिया है तो x तो सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले को हम कर देंगे 100 - x इंटू 100 और इंटू 100 फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये भी सेम रहेगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। इसने क्या किया, 20% नुकसान कर दिया। ठीक है, बेच दिया तो 20% नुकसान कर दिया, तो कितना हो जाएगा 100 - 20, 100 में से 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20/80 गुणे 100। ठीक, अगर ये ज़्यादा करता तो हम यहाँ पे भी ज़्यादा कर देते थे, प्लस कर देते, 20 एकम 20 चौक 80। तो सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद उसने टीवी ही दिया है, लेकिन उसने क्या किया, रेडियो और टीवी दिया है। ठीक है, रेडियो और टीवी दिया है, इसलिए क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर करते हैं। देखो, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेचे। उस लाभ को ज्ञात करें हैं जिस पर उसे टीवी बेचना है ताकि उसे 0% नुकसान हो। ठीक है, तो टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। जैसे कि एक रेडियो 100 रुपये का है। ठीक है, 6 रेडियो हो गए 600 का। ठीक है, तो 20% अगर उसने लॉस पे बेचा तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 × 48 480 की। ठीक है, 80 की हो गई ना। अब उसने क्या किया कि प्रत्येक टीवी का मूल्य रेडियो के 3 गुना है, तो ये कितना हो गया 300। अब देखिए 300 को हमें 480 में बेचना है तो कितना है 180/300। ठीक है, बटे 100, 100 से 100 कट गया, 3 से कट होगा, 60% पे हमें बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखो उसने बोला कि छः रेडियो बेचे 20% नुकसान पे, और उसने लास्ट में बोला कि टीवी का लागत मूल्य रेडियो के लागत मूल्य का 3 गुना। माना मैंने कि इसका 100 माना है रेडियो का, तो इसका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। रेडियो 6 हैं तो 600 हो जाएंगे टोटल। 600 को 20% लॉस मतलब 80% पे बेचा तो 480 का हो गया। एक 300 का है तो अब वही उतने पे ही बेचना, तो कितने % लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो हमें देख लीजिए में कितने %, 300 को 480 में कितने % का पड़ेगा, 180/30 60% पर हमें बेचना पड़ेगा, तभी 16 × 48 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 रुपये में 8-10 से पेन खरीदे जाते हैं, 40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे, उसी से हमारा समझ आ जाएगा। CP कितना है, 40 में 8 पेन 40 में बेचे तो एक पेन कितना हो जाएगा 8 रुपये का। ठीक है, 40 में 6 से 10 से बेचा तो 40/6, 40 से 40 कटा तो कितना होगा 1/6 रेशियो 1/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या सिंप्लीफाई, जैसा तुम बोलो वैसा कर लो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। 6 2 3 6, 2 3 6, 2 चौका 8, 3/4। देखिए CP और इसका रेशियो 3/4 हो गया, एक का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/3 हमारा CP कितना, क्योंकि CP पहले लिखा तो 3 हो गया, इंटू 100 तो कितना हो गया 33.33 का लाभ हो गया। ठीक है, आया समझ। हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे CP रेशियो SP लिखिए, एक वस्तु की CP निकालिए, एक वस्तु की SP निकालिए, दोनों को सिंप्लीफाई किए, कैलकुलेट कीजिए, फिर बाद में आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। वरना सोचते रह जाओगे क्या करना है, किसको किससे क्या करना है। कुछ लोग फार्मूला बताते हैं, वो सारे कन्फ्यूजन वाले होते हैं। मैं एकदम से बेसिक से बता रहा हूँ और एकदम इजी मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। यदि बिक्री में हुआ लाभ 11 रुपये
11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो लाभ हुआ है, लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, तो 33 एस पी माइनस 33 सी पी, ठीक है, ये लाभ हो गया। कितना लाभ है, 11 के एस पी के बराबर लाभ है, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 एस पी बराबर 33 सी पी, ठीक है। इधर लिखते हैं एस पी बटे सी पी कितना हो गया है, 33 बटे 22, मतलब 3 बटे 2। देख लो कितना फ़ायदा है, 1 बटा 2, 1 का फ़ायदा है, बटे एस पी सी पी हमारा 2 है, तो 2 50 कितना हो गया, 50% का। देखिए डी दिख भी रहा है यहाँ पर, डी आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं घबराना नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर एक एक लाइन को जैसा उसने लिखा है, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ, तो लाभ बराबर कितना होता है, एस पी माइनस सी पी। 33 मीटर है तो 33 एस पी हो गया, 33 सी पी हो गया, 11 एस पी के बराबर है तो एस पी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक फल विक्रेता 100 संतरे 80 रुपये में खरीदता है, यदि उसमें से 20 सड़े हुए हैं, ठीक है, और 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 100 संतरे हैं, इसका एस पी सी पी कितना है, 80, ठीक है। अब हमें इसे 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 25% लाभ पर बेचेंगे, मतलब कितनी वैल्यू होगी, तो 25% लाभ करेंगे तो हमारा एस पी कितना हो जाएगा, और 20 इसमें से सड़ जाते हैं तो कितना बचा, 80, ठीक है। इसका 25% कितना हो जाएगा, 25 मतलब 125, 5 बटे 4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अगर ठीक है, तो अगर लाभ आ गया तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5 बटे 4, ये 20 के बराबर कितना हो गया, 100, ठीक। अब इन 80 को हमें 100 में बेचना है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 बटे 4 बराबर कितना हो, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 पंजे 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। 80% को हमें 5% लाभ प्राप्त करना है, 25% प्राप्त करना है, तो 25% 80 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 100। अब हमारे पास पहले 100 थे, 20 चढ़ गए, तो अब कितने बचे, 80। 80 को हमें 100 में बेचना है, तो एक को कितने में बेचना पड़ेगा, सवा रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 में 8 की दर से, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 मेज़ों का क्रय मूल्य x मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इसे 25% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 25 मेज़ों का क्रय मूल्य, ठीक, x मेज़ों का विक्रय मूल्य, तो एस पी बटे सी पी हमारा कितना हो गया, बताना जरा, कितना हो गया, 25 बटे x, ठीक। ये हमारा हो गया एस पी बटे सी पी। अब हमें लाभ कितना दिया है, 25%, ठीक। 25% की वैल्यू होती है 1/4, हमें पता है एक लाभ होता है तो एस पी बटे सी पी कितना हो जाता है, 5/4, दोनों ऐड हो जाते हैं। अब देखिए यही वैल्यू इसकी दी हुई है 25 बटे x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 और 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, 20 चल रहा है यहाँ से, 20 का 20 होगा, यहाँ पर भी 20 होगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 गुणे 4 बराबर 16, ये यहाँ पे 20 दिया हुआ, मैंने गलती से 25 मान लिया, तो यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। आया समझ, 16 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है, ठीक है, और 5 पेंसिल को, तो हमने बोला ना इस तरह के क्वेश्चन में सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया करो, वहीं से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। 1 दर्जन मतलब 12 पेंसिलें 25 में खरीदनी, तो एक पेंसिल कितनी होगी, 25 बटे 12 रुपये में। फिर उसने क्या 5 पेंसिलों को 12 में खरीदा, तो 12 बटे 5, ठीक। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 125, 25 पंजे 125, 144। अब ये पूछा, देखो हमें प्रॉफिट तो हो ही रहा है, कन्फर्म है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 19 का प्रॉफिट हो रहा है, 19 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 125 से भाग करेंगे, तो हम देखो 19 का हो गया, तो हम
ऐसे निकालते हैं 19/125 गुणे 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। 25 चौका 100, ठीक है। 19 चौक 76/76/5 कितना होगा? 15×75 होता है, 15.2, 15.2 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आते हैं। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने किस कीमत पर बेचा होगा? ठीक है, देखते हैं। 5। ठीक है, देखो उसने 1 रुपये में 3 खरीदे और 1 ही रुपये में 2 खरीदे, तो कितना? 2 हो गए हैं 5 रुपये में, ठीक है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? कंबाइंड होके 2, 5/2 इंटू 20% का लाभ कमाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 6/5 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। और वो पूछ रहा है 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रति 1 दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा? अच्छा, 12 5 रुपये में एक, अच्छा 5 संतरे खरीदे 1 रुपये में। शिट, हम गलत पढ़ लिए क्वेश्चन को फिर से। 3 संतरे 1 रुपये में खरीदे। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये में, तो हम ऐसा करते हैं बराबर रुपये में 3 संतरे खरीदे, ठीक है। तो 2 रुपये में उसने 5 संतरे खरीदे, ठीक है। और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रति 6/5 12। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे, 1 रुपये के बराबर रुपये के 2 संतरे खरीदे। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन पर आते हैं। 12 घड़ियाँ बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर कमा लेता है, तो फिर से लाभ कमाया है, तो 12 SP माइनस 12 CP इक्वल टू कितने के बराबर लाभ है? 2 SP के बराबर। अगर CP होता तो CP कर देते, तो 12 में से भी 2 गया 10 SP बराबर SCP। SP/CP कितना हो गया? 12/10 बराबर हो गया 6/5। 1/5 इंटू 100 बराबर हो गया 20%, ठीक। 20% के बराबर लाभ। एक लड़का 16 रुपये में 18 अंडे की दर से खरीदता है, तो देखिए वही हम निकालेंगे CP/SP, CP रेशियो SP। 16 रुपये में 18 अंडे रेशियो 20 रुपये में 22 अंडे, ठीक है। 2 × 16 2 9 18 2 दाएँ 20 2 11 2 पंजे 10 2 चौका, तो क्या होगा? 44 और 45, ठीक है। एक का हो गया है लॉस, ठीक है। एक का प्रॉफिट हो गया 44 × 100, 11 44, ये 25 हो गया। 25/11 की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दी है, लाभ हो गया, तो 25/11% का लाभ हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट पर आते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में, यही क्वेश्चन फिर से आ गया। कुछ संतरे 1 रुपये में 3 की दर से 20 प्रति दर्जन 1 रुपये में 3। चलो सपोज हम सोचते हैं कि हम सपोज करते हैं कि उसने सेम संतरे खरीदे, जैसे 3 है तो 3 का एलसीएम हो गया 6। अगर 1 रुपये में 3 हो गए तो 6 हो जाएंगे 2 रुपये में, ठीक है। और इसी तरह ये अगर 6 करेंगे तो ये 3 रुपये में, तो 5 रुपये के हमने हो गए हैं 12। तो 5 गुणे 6/5, ठीक है। तो कितने 6/5, 5 से 5 तो इतने आंसर हो गया 6। समझे, यही आंसर का आंसर हो जाएगा। हमने समझे कि दोनों उसने समान संतरे खरीदे, ठीक है। तो 3, 1 के 3, 1 के 2, तो कंबाइन सेम कितने 6 हो जाएंगे। 3 2 6, 2 रुपये के 6 पड़े, 3 रुपये के पड़े, 5 रुपये के कितने पड़ गए 12, मतलब 5 रुपये दर्जन पड़ गए, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, ये भी वैसे ही होगा। इसको हटाते हैं, इसको भी देखते हैं ऐसे ही। ये भी 6 ही आंसर है तो इसका भी 6 ही आंसर होगा, फिर तो वही आंसर होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो देखो, अब इसको ध्यान से पढ़ना। 2 पेंसिल, ठीक है, प्लस 4 पेन, मतलब क्या करना है, 8 रबड़ 12 रुपए के, 8 पेन, ठीक है, पेन प्लस 10 पेंसिल प्लस 4 रबड़ बराबर कितनी होगी 36 रुपये। पेन देखो, पेंसिल को जोड़ो, 12 पेंसिल, ठीक है, 12 पेंसिल प्लस 12 पेन प्लस 12 रबड़ बराबर कितने हो गए 48 के। अब इन्होंने 3 का पूछा है, तो हम ऐसा करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 12 रुपये के हो गए हैं ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो एक चॉकलेट की कितनी होगी 160/90, 20% की हानि हो गई है, तो एसपी कितना हो गया है 100/80। 20% का लाभ कमाना तो 120/100। ₹96 में 96 में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, इक्वल टू 96/x। 8 दूनी 16, 2 3 दिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 12 8 96, तो x इक्वल टू 3 गुणे 12 बराबर 36 बेचनी चाहिए, ठीक है, 96 रुपये में। समझे, हमने क्या किया 160 90 चॉकलेट बेचने पर एक के एसपी कितना है 160/90। अब इसको 20% की हानि हुई। हमें पता है कि जब हम रिवर्स निकालते हैं, सीपी निकालते हैं, तो 100 ऊपर आता है, नीचे लॉस वाला आता है। 100 में से 20 के 80 बचा, इंटू 20% का लाभ कमाना है, तो 120/100 कर दो, बराबर कितने में बेचना। इसकी सबकी वैल्यू कितनी 96 रुपये में बेचना है, कितनी एक्स, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96/x, ठीक है। हमने ऐसे किया, हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू 36 आ गई, हमारा आंसर यहाँ पे कंफर्म भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, इसको भी वैसे हमने कैसे किया था, CP/रेशियो SP। 4 रुपये में 5 केले खरीदो, 4/5, 5 में 4 केले बचे, 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, 16/25, तो 16, 9 का एलसीएम है, 9 का निकालेंगे, 16 पंजे 80, 100 हो गया, 16 96,
4 हो गया, 16 दूनी 32, 5 हो गया, 56.25 आएगा आंसर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही तो 3/10 और 3/8, 3 से 3 कट गया, 2 पंजे तो 2 चौका 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 1/4, सिंप्लीफाई करेंगे 4:5, देखेंगे 1/4 गुणे 100 बराबर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक फल विक्रेता 9% प्रति किलो की दर से आम बेचता है, इस पर 10% तो 9। ठीक है, अभी मैंने निकाला 10% की हानि होती है तो हम सीपी निकालेंगे, तो क्या करते हैं 100 और 10 में से 100 गया, 100 में से 10 गया 90, ये हमारा सीपी हो गया। 5% का लाभ कमाना है तो 105 ऐड कर देते हैं अपन 100। ठीक है, 100 से 100 कटे 9 10 90 तो 10 105/10 कितना हो गया 10.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 124 पे ए बी को देखो, हम इसको एक लाइन में करेंगे। ए मान लिया ए का क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, इसने 25% लाभ पर बेचा है तो कितना हो जाएगा 125। ये ए का तो विक्रय मूल्य है लेकिन बी का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब सी को इसने माइनस का 10% हानि पर बेचा तो 125 गुणे 9/10 हानि पर बेचा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, 112.5। तो सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत बराबर है, ये देखो कितना प्रतिशत गुणा है, तो 112.5% गुणा है, मतलब कि 112.5/100 गुणे 100 ये पूछ रहा है, वो कितना गुना है ना कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये इससे कट के हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ ज़मीन है। पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी जिसमें उसने अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ, जो लगभग तो 90% की वैल्यू कितनी हो गई है, जो लगभग 90,000 के बराबर थी। लगभग हर मौसम में से कितना पैसा चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर 11, 9, 8, 10 के यूनिट पर खरीदी जाती है। यदि इसके क्रम में 2 रुपये अधिक बोलते तो देखो 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया, मतलब 2 का लाभ हुआ, तो प्रत्येक केस में लाभ, तो प्रतिशत में सबसे अधिक तो जिसका देखो सब में सेम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सब में सेम प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसका बेस सबसे कम होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। तो देख लो सबसे कम किसका है, 11 है, 9, 8, 10 में सबसे कम कौन सी, 8 है, इसकी वैल्यू देखो 3rd है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो गया है 150 इंटू 25% का लाभ, तो 25 की फ्लेक्सिबिलिटी 1/4, तो 1/4 तो 4/5, तो उल्टा कर देंगे 4/5। ठीक, तो 5 दिया 15, इसकी 120 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, रुपए 120 हो गई इसकी सीपी। दुकानदार 30% के लाभ पर वही साड़ी एक किसको बेचता है, तो इसका एसपी कितना हो गया 30%, मतलब 130/100, तो कितना 156 का उसने एक ग्राहक को बेचा। यदि बनकर सीधे ग्राहक को %25 लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो एसपी 120 हो गया है। दुकानदार
150 अच्छा 13 पंजे 65 नदियाँ 45 पन्ना सॉरी गलत हो गया। देखो दुकानदार का तो एसपी 150 ही था ना, दुकानदार का एसपी तो 150 ही था, तो 150 गुणे 130/100 बंदा दिया 45 बंदा का 195 रुपये का बेचता है। ठीक है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 में बेचता है तो उसका लाभ और ग्राहक का लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखो ग्राहक का एसपी कितना था 180। ठीक है, ग्राहक का सीपी कितना था 185 था ना, तो अगर 180 में बेचता है तो हमारा कितना लाभ हो गया उसको, ग्राहक का 15 हो गया, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला तो आंसर होगा ना। एक 120 180 15 तो 10 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जॉन 4 पुराने डॉक्टर 2 लाख रुपए बेचता है और 3 मरम्मत में 3 लाख, तो टोटल 5 लाख खर्च हो गए। ठीक है, और 40% का कुल लाभ प्राप्त करना था। 40% मतलब 7/5। ठीक है, तो मतलब 7 लाख में 40% मतलब 140/100। तो हम डायरेक्ट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 7/5। ठीक है, तो 7 लाख में उसने बेचा, एक को उसने 1 लाख में बेचा, तो कितना बचा 2 लाख। 2 लाख को वो 6 लाख, 6 लाख को वो तीन ट्रैक्टर 6 लाख में बेचा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यही इसका आंसर है, यही पूछा उसने। ठीक है, मतलब कि 2 लाख उसने चारों खरीदता है, 3 लाख और खर्च करता है, तो 7 लाख हो गए, नहीं 5 लाख हो गए। फिर उसको 40% लाभ पर बेचना चाहता है, 40% लाभ पर बेचने के लिए उसे 7 लाख में बेचना पड़ेगा। एक को उसने 1 ही लाख में बेच दिया, 3 को वो समान मतलब बचे हुए को 3 में बेचता है, तो एक की वैल्यू कितनी मतलब अनुपात मतलब औसत पूछता है तीनों का, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को 25% लाभ पर, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 का लाभ मिला। 25% तो 25% वाली का और -15%। ठीक है, ये बोला है कि 2 गुना है, ये x है, ये 2x है, तो इसका 25% लाभ कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 50x हो जाएगा। ठीक है, 50x, ये कितना -15x। इसकी वैल्यू परसेंट में भी चल रही है। ठीक है, तो ये कितना 35 के बराबर हो जाएगा। तो 50 में से 15 के 35x/100% में चला ना, ये 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 35 से 35 के 100 हो गई। तो दोनों की लागत मूल्य का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 2 1 3 x = 300। ठीक है, 2x + 3x बराबर देंगे 3x, x की वैल्यू 100 है तो 300 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 75,000 में कार खरीदी और रिपेयरिंग 75,000 में खरीदा उसने, 75,000 में खरीदा और 10,000 और खर्च किए, कितना हो गया 85,000। ठीक है, 15% के लाभ पर बेच दिए। ठीक है, तो इस 85,000 को 15% लाभ मतलब 115/100। इसमें फिर 10% लाभ पर रितु को बेच दिया चीरू ने, तो 110/100। ठीक है, कितना हो गया 85 गुणे 115 गुणे 11। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कन्फर्म है कि 5 ही आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास 11 आ गया। 11 की एक प्रॉपर्टी होती है, ये किसी नंबर को कैसे डिवाइड करता है, तो ऑड नंबर वालों को ऐड करो और इवन नंबर वालों को ऐड करो, दोनों का डिफरेंस लो, अगर वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। जैसे पहले फर्स्ट वाले में देखो 1 2 1 3 और 7 3 10। ठीक है, और 5 5 10। ठीक है, ये हो सकता है 7 1 8 और 2 10, ये भी हो सकता है।
तो हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा अब हमें इसको। तो हम ऐसा करते हैं 85 गुणे 100 प्लस 15 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 85 100। ठीक है, 15 अपना 75 और 15 अट्ठे 120 और 17 हो गया है 137। यह है 5 7 5 3 8 8 1 9 गुणे 11 कर लो। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 या 77 5 82। अब तो यही होगा आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति 3 लाख में ज़मीन खरीदता है। अब वह इसका 25% हिस्सा 25% मतलब 25। ठीक है, वो कितने 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर। ठीक है, बचा कितना है 25 और 40 65 बचा है 35। ठीक है, बराबर टोटल 100 हो गया। और कितने में बेचे कि टोटल हमें 15% का लाभ हो। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के चलो ठीक है, इसको x मान लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो अब इसको। -625 ये कितना 1000 हो जाएगा प्लस 35x बराबर हो गया 150 1500। ठीक है, तो 35x बराबर हो गया 1500। ये ठीक है 1500 500 3 लाख। ठीक है, ये देखिए, देखो 1000 1500 में 1000 गए 500 गए। अब ये 125 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 625 1125 1125 500 तो 35 5 दूनी 10 5 10 पचम 25 15% लाभ 40% 600 625 500 625 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 25 225 बटे 7 इनकी फ्रैक्शन वैल्यू 100 25 चौका 125 25 अपने में 225 7 चौका 28 और 9। चलो हम इसको बाद में देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्वेश्चन बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।